हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जब से यूपी पुलिस की भर्ती निकली है, यानी कि अब 27 तारीख से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। जब से नोटिफिकेशन आ गया है, आपकी भर्ती की डेट अनाउंस हो चुकी है। जिनको नहीं पता उनको मैं फिर से बता दूं कि यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है 2024 की, और बहुत ही बड़ी भर्ती है, यानी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है पुलिस डिपार्टमेंट में। इसमें पूरे 60,244 पद हैं। ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। संपूर्ण जानकारी के लिए देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। साथ में मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप अपनी एज को कैसे काउंट कर सकते हो कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। राइट, तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए देखिए, जब भर्ती निकलती है तो भर्ती जब नोटिफिकेशन जारी करती है, एक डेट देती है कि हम यहां से काउंट करेंगे आपकी डेट को, ठीक है, यहां से, और डेट ऑफ बर्थ आपकी जितनी होगी। तो ये यूपी पुलिस की ये जो भर्ती है अभी 2024 वाली, जो 27 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें आप 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी पीसीएम से, पीसीबी से, आर्ट साइड से, कॉमर्स से, किसी भी बोर्ड से आपने करिए, यूपी बोर्ड से करिए या ओपन स्कूलिंग से किए, कहीं से भी। और साथ में आपका जो डेट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो उम्र है, वो इस डेट से काउंट की जाएगी, 1/7/2023। तो काफी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमको हमें बता दीजिए हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो आपको हर चीज में उम्र काउंट कैसे करते हैं, तो ये वीडियो बताऊंगा कि उम्र कैसे निकालते हैं, अपनी उम्र एज को कैसे काउंट कर सकते हो आप। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हर चीज आपको समझाई जाएगी बिल्कुल ऐसे तरीके से जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, देखिए, जैसे कि हमारा कोई भी, जैसे आज की डेट मान लीजिए टुडे, या फिर आप ये समझ लीजिए जो डेट आपकी भर्ती में दे रखी होती है, कहां से कहां तक काउंट करनी है। हम यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं तो हम इसी डेट से काउंट करेंगे, या आप इसकी जगह पर आज की डेट भी रख सकते हो कि आज आप कितने साल के हो गए। ठीक है, सबसे पहले सपोज दैट कि हमको ये डेट लिखनी है कि कहां से काउंट करनी है हमको। ठीक है, ये रही 1/7/2023 तक काउंट करनी है। ठीक है, क्या काउंट करना है? यदि किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इतनी है, 1/3/2005 है, ठीक है, 1/3/2005 है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही प्यार से सॉल्व कर देते हैं। ऐसे कितने साल का हो गया वो इस भर्ती के अकॉर्डिंग देखिएगा। एक में से ये होता है आपका महीना, ये क्या होता है, ये माह, सॉरी ये दिन होते हैं, ये क्या होते हैं, दिन होते हैं, ये माह होता है, और ये आपकी साल होती है। ये चीज समझ लीजिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, घटाते हैं हम उसी तरीके से घटाना है, लेकिन घटाने में हम पीछे से चलते हैं, यहां पर इधर से चलेंगे। एक, यानी कि एक दिन में से एक दिन गया तो कितना बचेगा, 0 बचेंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? एक में से एक दिन गया तो 0 बचा। ठीक है, आगे 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये महीना है तो 4 महीना हो जाएंगे, यानी 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे। ठीक है, अब ये 2023 है, 2023 में से 2005 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2023 में से 2005 कैसे जाएंगे, नहीं आ रही तो आप ऐसे घटा के देख लीजिए भैया। 3 में से 5 नहीं जाएंगे, यहाँ पे हो गए 13, और 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 8। कितने बचेंगे, 8। यहां पे बचेगा 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी ये चीज, बाकी तो ये सेम टू सेम आ जाएगी। तो यानी कि ये कितना हो गया, आपको पता चल गया, ये व्यक्ति 18 साल 4 महीने का हो गया। ठीक है, इस भर्ती की डेट से। ठीक है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि वो 18 साल 4 महीने का हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, आपको तो हर तरीके का सवाल है, जैसे आपकी डेट भी चेंज की है, सारी चीज, पहले हर तरीके के सवाल, हर तरीके की डेट ऑफ बर्थ होगी ना, तो सारी चीज समझ लो। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/9/2001 है, 1/9/2001 है, चलिए, तो 1 में से 1 महीना, ये क्या है, ये दिन है, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, 0 7 में से 2, 7 में से 9 नहीं जा सकते, बड़ी समस्या आ गई। अब ये क्या था, ये था आपका महीना, और ये है आपकी साल। अब आपको ये पता है कि भैया 7 में से 9 महीने नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 साल कैरी लेंगे। क्या लेंगे, 1 साल, और इधर आ जाएगा। ठीक है, जब 1 साल इधर आ जाएगा तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो कुल मिलाकर बात ये, 1 साल इधर आई तो मतलब क्या आ गई, 12 महीने आ गए, और 12 महीने ये और 7 महीने ये हैं। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, और 19 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 महीने। बात समझ गए ना कि भाई यहां पे 7 में से 9 महीने नहीं जा रहे, तो आप क्या करोगे, यहां से एक साल इधर कैरी ले लोगे, तो यहां पर एक साल का मतलब 12 महीने आ गए, 12 महीने यहां पे आ गए, और 7 महीने पहले से 12 और 7 19 महीने हो गए, 19 में से 9 निकल गए तो कितने बचेंगे 10 महीने बचेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अब ये 2023 नहीं, अब यहां पर कितना, अब यहां पर 22 बचा, कितना बचा 22 बचा। क्यों बचा 22, क्योंकि यहां से एक साल हम इधर कैरी ले जा चुके हैं, तो यहां पर 2022 बचा, और 2022 में से 2001 चला जाएगा, तो ओवरऑल 22 में से 1 जाएगा तो 21 बचेंगे, सीधी सीधी बात। तो ये व्यक्ति कितने का हो गया, ये लड़का भाई बहन कोई भी जो भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, तो इस डेट के हिसाब से ये 21 साल 10 महीने का हो चुका है। समझ में आई बात? आगे देखिएगा, यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 15/3/2002 है, कितनी 15/3/2002 है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब बात वही है कि यहां से ये दिन है, तो ये दिन था, तो इसका मतलब ये है कि एक में से 15 दिन तो जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक महीना, क्योंकि ये महीना है तो एक माह हम इधर कैरी ले लेंगे। एक माह मतलब यहां पर 31 और 28 29 दिन नहीं, 30 दिन लेंगे हम। कितने कैरी लेंगे 30 दिन, क्योंकि एक महीने का जो स्टैंडर्ड महीना माना जाता है वो 30 दिन का माना जाता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन। तो यहां पे से 30 इधर आ गए, 30 इधर आ गए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 30 दिन और इधर आ जाएंगे, 30 और 1 31 दिन होगा, और 31 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। ठीक है, ये आ गया 16। समझ में आई बात? अब यहां पर कितना, यहां पर 7 नहीं, यहां पे 7 नहीं, यहां पर कितने बचे, अब 6 महीने बचे, क्योंकि एक महीना इधर कैरी आ चुका है। बात समझ रहे हो, एक महीना यहां से इधर चला गया, तो 6 बचे, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचे। अब यहां पे से कोई नहीं, 2023 में 2002 जाएंगे तो ये भी 21 बचेंगे। ठीक है भाई, सीधे सीधे 20 तो 20, ये तो 20 तो कोई लेना नहीं है, 23 वाले, 23 में से 2 गए तो 21। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये हो गया, तो ये 21 साल 3 महीने 16 दिन का हो गया। ठीक है, जो भी है। आगे देखिएगा, यदि किसी की डेट इतनी है और डेट ऑफ बर्थ कितनी है 22/11/1999 है, 22/11/1999 है, तो फिर कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए करते हैं। 22/11/1999 है, तो यहां से एक ये दिन थे, एक में से 22 दिन तो जा नहीं सकते, एक में से 22 दिन नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से कैरी लेंगे, यहां से 7 महीने में से एक महीना इधर कैरी आएगा, यानी कि एक माह इधर आ जाएगा, तो 30 दिन और आ जाएंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, जब 30 दिन इधर आ जाएंगे, 7 1 पहले से 30 और 1 31 हो गया, हो गए ना, हो गए 31, और 31 में से आपके 22 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। समझ में आई? 9 दिन बचेंगे भाई, एक दिन में से तो 22 नहीं जा सकते, तो यहां से हमने एक महीना कैरी ले लिया इधर, तो कितने हो गए 30 हो गए, और 30 और 1 पहले से यहाँ पे दिन है एक्स्ट्रा, 30 और 1 31 हो गए, 31 में से 22 जाएंगे तो 9 दिन बचेंगे। अब यहाँ पे कितने, अब यहाँ पर आपका 0-6 दिन, यानी 0-6 महीने बचे, यानी कि यहाँ पे 7 महीने थे, लेकिन अब 1 महीना हमारा इधर जा चुका है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर आपके 6 महीने बचेंगे, बचे ना बचे 6। अब 6 में से 11 फिर नहीं जा सकते, तो अब यहां से फिर से 1 साल इधर कैरी ले लेंगे, जब 1 साल इधर से कैरी लेंगे तो यानी 12 यहां पर आ जाएंगे, 12 और 6 18 हो जाएंगे। समझ में आई बात नहीं आई? क्योंकि यहां पर 6 महीने थे, क्योंकि यहां पर 7 थे, 7 में से 1 इधर चला गया तो 6 बचे, अब 6 में से 11 नहीं जाएंगे, तो यहां से हम 1 साल और इधर कैरी ले लेंगे, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, और 12 महीने तो यहां से आए कैरी करके, और यहां पर कितने थे 6, तो 6 और 12 कितने हो गए 18, और 18 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 महीने। ठीक है, 18 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 महीने बचेंगे। अब यहां पर कितने, यहां पर आपका 22 रह गया, यहां पर कितना रह गया 22 रह गया, क्लियर है बात? यहां पे 22 रह गया, और 22 में यहां पे कितने बचे, ये 2022 बचेंगे, क्योंकि 23 नहीं, क्योंकि 1 साल इधर जा चुकी है, तो यहां पर 2022 बचे, 2022 में से 1999 जाएंगे, तो
बात समझो, 2022 में से 2000 जाएंगे तो 22 बचेंगे, एक और घटा देंगे, एक यानी कि एक यहाँ पर और एक्स्ट्रा है जो कि कम करना है। तो कम की मतलब क्या है कि हमने 2000 घटाए हैं ना, तो हमें तो 1999 घटाने हैं, तो मतलब 23 बचेंगे, एक जुड़ जाएगा उसमें। बात समझो, नहीं समझ में आ रहा है कोई नहीं, आप दिमाग मत लगाओ इतना ज्यादा। 2022 में से 1999 घटा दो, यहां से नहीं, यहाँ पे 12, 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 3, यहाँ पे बचे 11, 11 यानी एक बचेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, यानी 23 आपका बचेगा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि भैया 2022 में से 1999 घटेंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, ये आ गया 23 साल 7 महीने 9 दिन। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। ओके, कि भाई 15/12/2004 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो कैसे करेगा? वही चीज, एक में से 15 तो जाएंगे नहीं, तो यहां से हम कैरी ले लेंगे, 30 दिन का कैरी ले जाएगा, 31 हो जाएंगे, 31 में से 15 जाएंगे तो 16 बचेंगे, ये तो आपको पता चली गई। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे, 6 बचे, 6 में से 12 नहीं जाएंगे तो यहाँ पे फिर इधर से भी एक कैरी ले लेंगे 12 का, 12 और 6 18 हो जाएंगे, 18 में से 12 जाएंगे तो कितने, 6 बचेंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर 2022 बचा, 2022 में से 2004 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो 18 साल 6 महीना 16 दिन, इस तरीके से। ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि भैया आज की डेट 24/12/2023 के हिसाब से जिसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो वो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर यूपी पुलिस में सैलरी कितनी मिलेगी शुरुआत में? तो शुरुआत में आप ऐसा समझिएगा, जिस दिन पहले दिन आप भर्ती होके जाओगे ट्रेनिंग पर, उसी दिन से आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, और हर 30 तारीख को, हर 1 तारीख को आपकी सैलरी आती रहेगी, और 30,000 रुपये महीने के हिसाब से मान के चलो, 1-2 हजार ऊपर ही रहेगी, 30 से कम नहीं रहेगी। शुरुआत में आपका 30 से, और मैं मान के चल रहा हूं 33,000 रुपये महीने के हिसाब से आपके हाथ में मिलेगी सैलरी। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये है पूरा, आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी कितनी, सैलरी के पीछे ज्यादा भागते हो, लेकिन जब जॉब लग जाएगी सैलरी के ऊपर मत भागो, सैलरी तो बढ़ती रहेगी। जिस तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ता है उसी तरीके से सैलरी में इंक्रीमेंट जुड़ते जाते हैं, डीए टीए सब कुछ मिला मिलू के बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिएगा, तो आज की ये वीडियो में कुछ आपको समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।